नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रहने के लिए घर और घरेलू रसोई गैस केंद्र सरकार मुहैया कराती है। और इन योजनाओं के जरिए सत्तासीन नेता अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम आपको यूपी की एक तस्वीर दिखाएंगे जो ना तो किसी नेता को दिखाई दे रही है और ना ही किसी अधिकारी को। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में विकास के दावे फेल, कल्याणकारी योजनाएं ध्वस्त, उज्ज्वला योजना दिखी पस्त, सरकार को मुंह चिढ़ाती महिला की दयनीय तस्वीर, शौचालय में बसाया बसेरा, खुले आसमान में खाना पकाने को मजबूर महिला। केंद्र की सरकार हो फिर चाहे यूपी की सरकार हो, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपाने से कभी चूकते नहीं है। फिर जमीनी हकीकत चाहे कुछ भी हो, एक योजना है जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सरकार रहने के लिए घर मुहैया कराती है। इसके साथ ही एक योजना और है जिसका नाम उज्ज्वला योजना है। इसके तहत खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। और हाँ, खाना पूर्ति करने के बाद शायद इन योजनाओं को सिर्फ कागजों पर ही उपलब्ध करा दिया जाता है। अंधेरे में उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की थी और आज उसी यूपी में यह योजना पस्त नजर आ रही है। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो BPL परिवार हैं, उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल सकता है। इस तरह करीब 8 करोड़ परिवारों को इसका लाभ होगा, सरकार ऐसा बताती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए और जिम्मेदार लोग नोट कर लें। सूबा यूपी, जिला हमीरपुर, ब्लॉक सुमेरपुर और गांव धुंधपुर, जहां से आज तक भ्रष्टाचार की धुंध नहीं उठ पाई है और 50 साल की बूढ़ी विधवा महिला पार्वती देवी आज भी मिट्टी के चूल्हे में और खुले आसमान के नीचे लकड़ी जलाकर खाना पकाती है। लेकिन ये तस्वीर गांव के प्रधान से लेकर किसी भी नेता को नहीं दिख रही है और ना ही किसी अधिकारी को। शौचालय में रहने को मजबूर महिला। यूपी के हमीरपुर जिले में सिस्टम की पोल खोलती है तस्वीर। आपने घर में शौचालय तो देखे होंगे, पर शौचालय में आशियाने को गौर से देख लीजिए। 4 बाई 4 फीट का यह शौचालय इस बूढ़ी गरीब विधवा महिला का घर है। पूरी घरेलू जरूरत की चीजें इसी शौचालय में रखी हुई है और खुले में खाना बनाती खाती है। इसको अभी तक कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली है और ना ही इस तक शासन प्रशासन की नजर पहुंची है। सुनिए इस विधवा महिला की दर्द भरी दास्तान खुद उसी की जुबानी। खुले में रह रही हूँ, घर नहीं, मकान नहीं है, पानी बरसते तो खुदी में बैठ रहते है, खुले में खाना नहीं बना पाती, भूखी फिरती रहती है। कोई जमीन खेती कुछ है? थोड़ा है खेत, वहाँ भी कहाँ है। विधवा पेंशन कहाँ मिलाती, ये नहीं मिला कुछ, कोटा में मिला थे दाना तो वापस एरी भर में देते, वो में कम मिला था। आपके पति कब खत्म हो गए थे? पति को मजे के दिन हो गया, 8-10 साल थे, क्या याद हो गई। कैसे खत्म हो गए थे? बीमार रहो तो बीमारी में कुछ पता न चलो, क्या जो कुछ ही रहो, करता पड़ता बताओ तो करता में मरो। कभी आपने प्रधान से कुछ कहा? पेंशन का कहो तो पेंशन न बनी, हाँ क्या काट तो न बनी तो पेंशन कहाँ से बनेगी? हम कहा जन काट तो न बनी। मकान आवास कुछ नहीं मिला? न का मिलो तैसे गिरे में पड़ी रात में बिल करते पानी में, कोई साथ गिरो पर घास। ग्राम प्रधान पर क्यों ना हो कार्रवाई। धुंधपुर गांव की यह बूढ़ी महिला किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही है, जिसे प्रधान ने आज तक कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिलाया। उल्टे प्रधान प्रतिनिधि बूढ़ी महिला को पागल बताने पर आमादा है। दरअसल
बुजुर्ग महिला तो मजबूर है, असली पागल तो प्रधान प्रतिनिधि लगता है। और भ्रष्टाचार के पागलपन में शायद न जाने कितने गांव वालों से योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली भी किया होगा। सुनिए प्रधान प्रतिनिधि की। उसका कारण है कि ना वो किसी इतने बार जो है एनजीओ के माध्यम से और तमाम उनके माध्यम से सरकारी वो आधार कार्ड बनना और जो है राशन कार्ड, उसमें तो कहीं वो जाना नहीं चाहती है, जाती भी नहीं है ना किसी को, इतना वो अपने को भक्त मानती है। कुछ है मेरी समझ में दिमागी भी वो है, तो ना वो किसी का छूती है ना किसी का छुआ हुआ खाती पीती है। तो वो वहाँ तक विद्यालय में पंचायत भवन में कई बार डिग्गी पिटा के ये सब चीज़ें हुई, लेकिन वो कहीं नहीं जाती। उसको कोई आवास नहीं, एक शौचालय में रहने को मजबूर है। शौचालय तो बनवाया गया था, मैंने उसमें नाम वाम कुछ नहीं था, अपने उस तरफ से मैंने जो है बोले कि बनवा दीजिए, इसे बहुत दिक्कत है, तो हमने बनवा दिया था उसको। ना उसका कहीं किसी लिस्ट में नाम भी नहीं था। और ये था कि आवास के लिए, आवास में जब ये जियो टैग होता रहा, ब्लॉक से आते रहे हैं, तो उसके पास ना आधार कार्ड है ना कुछ नहीं है, ना तो बगैर उसके जो है तो कोई जियो टैग भी नहीं होता है। सरकारी योजनाओं से वंचित बूढ़ी महिला। यूपी में हमीरपुर जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के धुंधपुर गांव की रहने वाली 50 साल की बूढ़ी विधवा महिला पार्वती देवी के पति की 8 साल पहले मौत हो गई थी। बूढ़ी महिला के कोई संतान नहीं है और कई साल पहले बारिश में इसका कच्चा मकान गिर गया था, जिसके बाद से यह शौचालय में ही रह रही है। अब यह शौचालय ही इसका आशियाना है। गांव के लोगों का भी कहना है कि आज तक इस महिला को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली, जिसके चलते ये बूढ़ी महिला शौचालय में रहती है और खुले आसमान के नीचे खाना बनाती और खाती है। जब संवाददाता ने सीडीओ हमीरपुर से बात की तो सीडीओ ने बताया कि अब जानकारी हुई है, जिसके बाद उनको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। सुनिए महिला के पड़ोसी को और उसके बाद सीडीओ साहब को। हाँ जी सर, रहती है लेकिन खुले में रहती है सर। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, इसके रहने के लिए वतन नहीं है, बनाने खाने के लिए एक जगह नहीं है, ना पढ़ने लिखने के लिए सर। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, ना प्रधान सुनता है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। कितने सालों से? कम से कम 8-10 साल से रह रही है सर। ऐसे खुले आम रहती है, कोई मतलब नहीं रहता इससे, कोई नहीं पूछता है ना कोई बोलता है। इसके पति? इसका पति खत्म हो गया था सर, बीमारी से। गरीब आदमी नहीं दवा करवा पाया तो खत्म हो गया बेचारा। हाँ जी। कोई पेंशन? कोई पेंशन नहीं है सर, न वृद्धा पेंशन है, न विधवा पेंशन है, कोई पेंशन ही नहीं, उसकी मजदूरी ही नहीं मिलती है ना वो किसी। शौचालय में रहती है सरकार, और शौचालय में ही बारिश हुई तो अपना बैठी रहती है दिन में हो चाहे रात। उतना ही बनाना का, खाने का, उतना ही सोने का हुआ शौचालय है, बाकी कुछ नहीं है। आप देख लिए जाए उसके। हाँ, मेरे प्रकरण कल ही संज्ञान में आया था। डीपीआरओ और खंड विकास अधिकारी तथा जिला पूर्ति अधिकारी की एक संयुक्त टीम बना करके मौके पर जांच करने के लिए भेजी गई थी। संज्ञान में आया है कि जो पार्वती नाम की महिला है, धुंधपुर गांव विकासखंड सुमेरपुर के रहने वाली है, अभी तक संयुक्त परिवार में ही रहती थी। उनके 3 देवर जेठ हैं, मकान है उसी में थी, लेकिन इनको अलग कर दिया गया है। पार्वती जी विधवा हैं, निश्चित तौर पर अब ये आवास की पात्र हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है। इनका नाम पात्रता सूची में जोड़ लिया गया है और इनको जैसे ही जनपद में आवास आवंटित होगा, इनको हम आवास उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही साथ इनका विधवा पेंशन में भी फॉर्म भरा दिया गया है और इसको इसी सप्ताह स्वीकृत करके इनकी जो भी शासन की मंशा है, इनको लाभ पहुंचाया जाएगा। ये हमीरपुर जिले का मामला है, लेकिन ऐसी ही तमाम सरकारी योजनाएं और घोषणाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं और आम लोगों को उनका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। शौचालय में रहने को मजबूर पार्वती देवी इसी सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है।